डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 69 किलोमीटर पर आवर passes एन इलेक्ट्रिक पोल इन 8 सेकेंड्स। एक ट्रेन जो 69 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करते हैं वो एक इलेक्ट्रिक पोल को 8 सेकेंड में क्रॉस करते हैं एंड ए प्लेटफॉर्म इन 32 सेकेंड्स एंड एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकेंड पर क्रॉस करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो क्या दे दिया, स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, 69 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 69 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब ट्रेन कोई इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करते हैं तब ट्रेन खुद का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन 69 इंटू 5/18 इंटू 8 मीटर। ठीक है, और जब कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं ना तब क्या होता, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 69 इंटू 5/18 इंटू 32 मीटर। ठीक है, सो ये 69 इंटू 5/18 इंटू 32 ये आपका लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर इसमें से हम लेंथ ऑफ ट्रेन को माइनस कर देंगे तो मेरा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, सो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू 69 इंटू 5/18 इंटू 32 माइनस लेंथ ऑफ ट्रेन 69 इंटू 5/18 इंटू 8। ठीक है, यहाँ से आप 69 इंटू 5/18 कॉमन ले लीजिए तो ये रह जाएगा 32 माइनस 8। ठीक है, सो 69 इंटू 5/18 इंटू 32। ठीक है, 32 से 8 को माइनस करेंगे, सॉरी ये आपका 24 आएगा। ठीक है, फिर आपको 6 3 4 3 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 23। सो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपका होगा 23 इंटू 5 इंटू 4, यानी 23 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका आएगा 460 मीटर। सो ये आंसर है जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द वैल्यू ऑफ लैपटॉप डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 20% एवरी ईयर। मतलब एक लैपटॉप है जिसका हर साल 20% वैल्यू डिप्रिसिएट होता है, मतलब उसका वैल्यू घटता है। इट वॉज परचेज 3 years एगो, इसको 3 साल पहले खरीदा गया था। इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹12,288। अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू 12,288 है तो व्हाट वाज इट्स परचेज प्राइस 3 years एगो, 3 years पहले इसका कितना परचेज प्राइस था ये फाइंड करना है। ठीक है, सो देखिए, लेट द परचेज प्राइस बी एक्स। ठीक है, सो एक्स इंटू 1 माइनस
20/100 होल टू द पावर 3। 3 साल है इसलिए 3। डेप्रिसिएट मतलब घटना, घट रहा है वैल्यू, इसलिए यहाँ पर माइनस हुआ। ठीक है, सो ये बराबर आपका 12,288। ठीक है, सो 5, सो ये आपका आएगा 5 माइनस 1/5, एलसीएम ले लिए, होल टू द पावर 3 इक्वल्स टू 12,288। ठीक है, सो x इंटू 4/5 होल टू द पावर 3 इक्वल्स टू 12,288। सो x बराबर आपका होगा, इसको इस तरफ ला रहा हूँ, सो 12,288 इंटू 5/4 का क्यूब। सो x बराबर आपका होगा 12,288 इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4। ठीक है, पहले इसको 4 से काटते हैं, तो अगर इसको 4 से काटेंगे तो आपका आएगा 3072। फिर से 4 से काटते हैं, तो इसको 4 से फिर काटेंगे तो आपका आएगा 768। फिर 4 से काटते हैं इसको, तो आपका आएगा 192। सो x बराबर आपका होगा 192 इंटू 5 5 25, 5 125। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24,000। सो वैल्यू ऑफ द लैपटॉप 3 years ago was 24,000, जो ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ 1 माइनस कॉस पी इंटू 1 प्लस कॉस पी बराबर 3/4 एंड पी इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक। मतलब ये जो 1 माइनस कॉस पी इंटू 1 प्लस कॉस पी बराबर 3/4 है, एंड इसमें पी एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक पी। तो आपको सेक पी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो 1 माइनस cos p इंटू 1 प्लस cos p बराबर 3/4। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो इस हिसाब से ये आपका होगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर पी बराबर 3/4। ठीक है, 1 स्क्वायर मतलब 1, सो माइनस cos स्क्वायर पी बराबर 3/4 माइनस 1। ठीक है, सो माइनस cos स्क्वायर पी, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 4, यानी माइनस cos स्क्वायर पी, ये होगा -1/4। दोनों तरफ माइनस हटा दीजिए। सो cos p बराबर √1/4। सो आपका cos p होगा 1 का √1, 4 का √2, ये आपका cos p। लेकिन साम्स में आपको क्या बोला गया, sec p चाहिए। सो sec p का फॉर्मूला होता है 1/cos p। सो 1/cos p बराबर sec p। सो यहाँ पर आपका क्या आया, cos p इक्वल्स टू 1/2। cos का नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको घुमा दीजिए। सो 1/cos p कर दीजिए, सो इस साइड भी आपका 2/1 हो जाएगा। सो 1/cos p sec p। सो sec p इक्वल्स टू 2। सो 2 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, अमर इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति। अमर ज्योति से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, एंड टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। दोनों
कोई काम 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डेज अमर अलोन कंप्लीट द टास्क? अमर अकेला कितना दिन में वो काम करेंगे? ठीक है, सो यहाँ पर देखिए क्या दे दिया, एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो किसका किसका? अमर इज टू ज्योति। क्या है? 2:1। अमर ज्योति से 2 गुना ज्यादा फास्ट काम कर सकते हैं। सो टाइम रेशियो क्या होगा? सो टाइम रेशियो हमेशा क्या होता है? एफिशिएंसी रेशियो का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, मतलब 1:2। ठीक है, सो अमर अगर कोई काम x दिन में करेगा तो ज्योति कितना दिन में काम करेगा? ज्योति वो काम 2x डेज लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? दोनों एक साथ 12 डेज में वो काम करते हैं। सो 1/x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, सो यहाँ पर आपका 2x एलसीएम होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2, 2 इंटू 1 मतलब 2, 2x से 2 इसको डिवाइड करेंगे 1, सो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, सो 3/2x इक्वल्स टू 1/12। 2 से 12 काट दीजिए 6 और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। सो x इक्वल्स टू 3 6 18। सो अमर अकेला वो काम 18 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। सो 18 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए पर्सन इनकर्स एट 15% लॉस बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹170. At what price should the article be sold to earn at 10% प्रॉफिट? मतलब एक पर्सन एक आर्टिकल को 170 रुपीज में सेल कर रहा था, जिसमें उसका 15% लॉस हो रहा था। तो अगर उसी आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचेंगे तो उसका सेल प्राइस क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए। सो न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू फर्स्ट सेलिंग प्राइस into 100 plus profit divided by 100 माइनस लॉस। ठीक है, सो फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना था? 170। 100 प्लस प्रॉफिट कितना परसेंट है? 10%। यहाँ पर 10 लेंगे और लॉस कितना हो रहा था? 15%। सो 100 माइनस 15। ठीक है, सो 170 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100 से 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 85। ठीक है, सो 85 2 ज़ा 170, सो 2 इंटू 110 यानी 220 इज न्यू सेलिंग प्राइस, जिसमें सेल करने से पर्सन का 10% का प्रॉफिट होगा। ओके, सो 220 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन दैट ईच ऑफ 5/14, 6/7 एंड 10/21 विल डिवाइडेड एग्जैक्टली, मतलब आपको एक फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसको 5/14 से, 6/7 से एंड 10/21 से कंप्लीटली डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा? आपका जो फ्रैक्शन दे दिया
इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। सो एलसीएम ऑफ 5/14, 6/7 एंड 10/21, इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। सो फ्रैक्शन का एलसीएम का रूल क्या है? सो एलसीएम का रूल है, जो न्यूमरेटर है मतलब ऊपर वाला है उसका एलसीएम लेना है 5, 6, 10, और डिनोमिनेटर जो है मतलब जो नीचे है उसका एचसीएफ लेना है। ये रूल है, एचसीएफ ऑफ 14, 7 एंड 21, ठीक है। सो एलसीएम ऑफ 5, 6, 10, सो 10 1 ज़ा 10, 5 से डिविजिबल है लेकिन 6 से नहीं, तो एलसीएम नहीं होगा। 10 इंटू 2 20, जो 5 से डिविजिबल है लेकिन 6 से नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 10 इंटू 3 30, तो 30 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल, सो 30 होगा आपका एलसीएम। सो ऊपर आपका आएगा 30, ठीक है। फिर आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ ऑफ 14, 7 एंड 21, ठीक है। तो डिवीजन रूल से करते हैं, 7 से 14 को डिवाइड करते हैं, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। फिर इस 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, 3 7 ज़ा 21, सो 7 इज आवर एचसीएफ, ठीक है। सो एचसीएफ ऑफ 14, 7 एंड 21 इज 7, सो आवर आंसर इज 30/7, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, 3 डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल चेंजेस लाइट्स एवरी 72, 108 एंड 48 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। If the light change simultaneously at 9:30 am, then what time will they change next simultaneously? ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या दे दिया, 3 डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल है जो 72, 108 एंड 48 सेकेंड पर चेंज होता है। अगर वो लाइट 9:30 पर चेंज हुआ था तो नेक्स्ट टाइम कितने बजे चेंज होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले जो टाइम दे दिया, जैसे 72 सेकेंड्स, 108 सेकेंड एंड 48 सेकेंड, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं पहले, 72, 108 एंड 48, ठीक है। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सो पहले 3 से करते हैं, तो 3 24, 36, 16, ठीक है। फिर 3 से 8, 12, 16, फिर 2 से 4, 6, 8, 2 से 2, 3, 4, फिर 2 से 1, 3, 2, ठीक है। तो आपका एलसीएम होगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा आपका 432 सेकेंड्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 432 सेकेंड्स है ना, इसको हम मिनट और सेकेंड में निकालेंगे। कैसे? इसको 60 से डिवाइड करके, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे, सो 432 को 6 7 ज़ा 420, ठीक है। यहाँ पर आपका 12 आएगा। सो ये हो गया आपका मिनट और ये हो गया आपका सेकेंड्स। सो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम होगा आपका 9:30 और 00 सेकेंड है। यहाँ पर आप
7 मिनट और 12 सेकेंड जोड़ दीजिए। सो आपका आएगा 9:37, 12। सो 9:37 मतलब 9:37 12 सेकेंड पर चेंज होगा, जो यहाँ मेरा ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द सम फॉर व्हिच द डिफरेंस इन CI and SI for 3 years is rupees 244 at the rate of 5% per annum। मतलब आपको सम फाइंड करना है, यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्या दे दिया? डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का 3 इयर्स का 244 है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 5% पर एनम। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए क्या अप्लाई होगा। सो डिफरेंस 3 इयर्स P इंटू R by 100 whole to the power 2 into 300 plus R divided by 100। ठीक है, सो डिफरेंस आपका दे दिया 244, P R कितना है 5/100 whole to the power 2 into 300 plus 5/100। ठीक है, 5 से 100 काट दीजिए 20। सो 244 P, ये 1/20 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख रहा हूँ। 1/20, 1/20, ये आपका आएगा 305 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ 5 से काट दीजिए 61, 20। सो इसको इस तरफ लाओ, 244 इंटू 20/1 इंटू 20/1 इंटू 20/61 बराबर P। ठीक है, अब 61 से 244 को काट दीजिए, तो ये आपका आएगा 4। सो आपका P होगा 4 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, मतलब P होगा आपका 32,000। सो 32,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्री टू इट्स शैडो इज 1:1/√3। द एंगल ऑफ द सन्स एलिवेशन इज, मतलब एक ट्री है, कोई ट्री का लेंथ एंड उसका शैडो का लेंथ का रेशियो है 1:1/√3। आपको एंगल ऑफ सन्स एलिवेशन पता करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सोचिए यहाँ पर सन है, एक ट्री है, इसका नाम दे दिए हम ए बी। ठीक है, ये भी एक ट्री है, इसका शैडो, इसका नाम दे दिए बी सी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या दे दिया, देखिए पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्री इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो आपका है बी सी। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ए सी बी, ये कितना डिग्री है, ए सी बी ये कितना डिग्री है, यानी थीटा का वैल्यू क्या है, ये आपको फाइंड करना है। क्या दे दिया प्रॉब्लम में, ए बी इज टू बी सी आपका दे दिया 1:1/√3, ये आपका प्रॉब्लम में दे दिया। तो आपका ए बी 1 है और बी सी आपका है 1/√3। ठीक है, सो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो यहाँ पर ए बी और बी सी, मतलब ये आपका हाइट है और ये आपका बेस है। हाइट और बेस का रिलेशन में आता है आपका tan थीटा। ओके,
सो tan थीटा इक्वल्स टू हाइट बाई बेस यानी AB बाई BC। सो tan थीटा बराबर आपका 1/1/√3। ओके, सो tan थीटा आपका हुआ 1 इंटू √3/1। ठीक है, यानी tan थीटा आपका √3 होता है। ठीक है, सो देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। ओके, दोनों तरफ tan हटा दीजिए, सो थीटा यानी आपका 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री। सो 60 डिग्री इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ √5 माइनस 1 डिवाइड बाई √5 प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस b √5, देन वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब यहाँ पर √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 1 बराबर a प्लस b √5 होता है, तो आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 1 बराबर a प्लस b √5। तो इसका हम रैशनलाइज करेंगे मतलब जो नीचे रहेगा उसका ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो √5 माइनस 1 और नीचे क्या था √5 प्लस 1, सो इसका ऑपोजिट साइन होगा √5 माइनस 1, ये आपका √5 माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, आपका आ गया a प्लस b √5। ठीक है, सो ऊपर देखिए दोनों ही √5 माइनस 1 है, सो ये होगा आपका ऊपर √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यानी √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर आपका a प्लस बी √5। ठीक है, सो फिर ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। नीचे क्या होगा, ये रूट है ना, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 5 माइनस 1। ठीक है, बराबर आपका आएगा a प्लस बी √5। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ऊपर रूट कट जाएगा, सो 5 माइनस 2 √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 बराबर आपका a प्लस बी √5। सो ऊपर क्या होगा 6, 5 प्लस 1 6 माइनस 2 √5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू a प्लस बी √5। ठीक है, फिर इसको तोड़ेंगे, 6/4 माइनस 2 √5/4 इक्वल्स टू a प्लस बी √5। ठीक है, सो और एक लाइन करते हैं, 3 2 ए होगा आपका 3/2, काट दीजिए 2 माइनस है ना, आप प्लस करके -1/2 को कॉमन लेते हैं इंटू √5 इक्वल्स टू a प्लस बी √5। ठीक है, अब दोनों तरफ कंपेयर कीजिए, तो पहले क्या है a, यहाँ पर क्या है 3/2, सो आपका a होगा 3/2। फिर देखिए यहाँ पर √5 के साथ क्या है b है, यहाँ पर √5 के साथ क्या है -1/2 है, सो b बराबर आपका -1/2। सो ये a और b का वैल्यू है, जो ऑप्शन यहाँ ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग ए 15 मीटर लॉन्ग एंड 11 मीटर वाइड रूम with a 75 cm wide carpet. If the price of the carpet is
₹13 पर मीटर। ठीक है, तो प्रॉब्लम में क्या दे दिया आपको, एक रूम का कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग, मतलब कारपेंटिंग का कॉस्ट फाइंड करना है। उस रूम का लेंथ है 15 मीटर एंड वाइड है आपका 11 मीटर। और क्या दे दिया, वाइड ऑफ द कारपेट, जिस कारपेट से हम कारपेंटिंग करेंगे उसको वाइड दे दिया आपका 75 सेंटीमीटर यानी सीएम। और क्या दे दिया, प्राइस ऑफ द कारपेट इज ₹13 पर मीटर। ठीक है, प्राइस ऑफ द कारपेट मीटर पर दे दिया ₹13। ठीक है, सो पहले हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ कारपेट। इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ द रूम डिवाइडेड बाय वाइड ऑफ द कारपेट। ठीक है, सो एरिया ऑफ द रूम, इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ यानी वाइड। ठीक है, सो यहाँ पर आपका लेंथ है 15 मीटर और वाइड है आपका 11 मीटर। वाइड ऑफ द कारपेट क्या है, 75 सीएम है। ठीक है, ये दोनों मीटर पर है, इसलिए इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 100, सो 15 इंटू 11, इसको हम डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में लाने के लिए ऊपर 100 ऊपर आ जाएगा और 75 नीचे चला जाएगा। 15 5 ज़ा 5, 20 ज़ा, सो 11 इंटू 20 आपका आता है 220 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ कारपेट। ठीक है, सो कॉस्ट कितना होगा, लेंथ ऑफ कारपेट कितना लगेगा 220 मीटर, और हर मीटर का रेट कितना है 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आपका आंसर आएगा 2860। सो 2860 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 155 एंड 307, leaving the remainders 5 and 7 respectively is, मतलब आपको एक नंबर फाइंड करना है जिस नंबर से अगर हम 155 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, और 307 को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से तो आपका 7 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, आपको वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर मेरा क्या दे दिया, 155, सो 155 को डिवाइड करेंगे तो आपका 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर क्या दे दिया 307, अगर 307 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे ना तो अब आपका 7 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये सम करने के लिए पहले क्या है 150 से इसका जो रिमाइंडर है माइनस करेंगे, सो 155 माइनस 5, सो कितना आया 150, एंड 307 से उसका रिमाइंडर माइनस करेंगे, सो 307 माइनस 7, सो आपका आएगा 300। फिर आपको ये जो 150 नंबर और 300 मतलब 300 आया, इसका आपको HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो इससे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, सो 150 300 को डिवाइड करेंगे, सो 2 ज़ा 300, सो 150 से 300 को डिवाइड हो रहा है, सो आपका HCF होगा 150, एंड ये जो 150 है यही मेरा आंसर होगा, सो 150 इज आंसर, जो ऑप्शन सी पर है। ठीक है,
आप चेक कर सकते हैं। अगर 155 को 150 से डिवाइड करेंगे ना, तो देखिए आपका 5 रिमाइंडर आ रहा है। आप 150 से 307 को डिवाइड कीजिए, 300, आपका 7 रिमाइंडर आ रहा है। सो 150 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, सिलेक्ट अ नंबर दैट कैन बी रिप्लेस इन क्वेश्चन मार्क, मतलब एक सम्स दे दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है। पहला क्या, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 21 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 189 इक्वल टू 1। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक्स मान लेते हैं। सो एक्स डिवाइडेड बाई 21 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 189 बराबर 1। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, देखिए इसका बीच में इंटू का साइन है। सो एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर 21 इंटू 189। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 21 इंटू 189। ठीक है, सो एक्स बराबर आपका होगा रूट ओवर ऑफ 21 इंटू 189। ठीक है, सो एक्स बराबर 21 को 21 रखते हैं और 189 है ना, 189 को 21 से डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा आपका 9। सो 189 की जगह हम लिखते हैं 21 इंटू 9। ठीक है, सो इसको 21 इंटू 21, 9 को लिखते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, सो ये रूट के अंदर होगा 21 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो रूट से जब निकालेंगे स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो ये आपका आएगा 21 इंटू 3 यानी 63। सो 63 इज आवर आंसर, जो ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल शेप दे दिया, इसके अंदर कुछ नंबर दे दिया और एक जगह पर आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 कलम है। पहला कलम में क्या है, 4 क्वेश्चन मार्क एंड 32। सेकेंड कलम में क्या है, 5 1 एंड 12। थर्ड कलम में क्या है आपका, 4 है, 5 है, 18 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा, ये फाइंड करने के लिए, ये तो मेरा फर्स्ट कलम है, ये सेकेंड कलम में जो नंबर है और थर्ड कलम में जो नंबर है, इन नंबर के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो नंबर आएगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं क्या, सेकेंड कलम। सो सेकेंड कलम में आपका क्या क्या नंबर दे दिया, देखिए 5 1 12। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए 5 प्लस 1, इन दोनों को जोड़िए, फिर 2 से इंटू कीजिए, तो कितना आ रहा है, 5 1 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब थर्ड कलम चेक कीजिए, उसी हिसाब से पहला दो नंबर क्या है, 4 5, 4 और 5 को जोड़िए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 5 9, 9 2 ज़ा 18। देखिए आ गया। फिर हम फर्स्ट कॉलम लिखते हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम एक्स मानते हैं। सो क्या होगा, 4 प्लस एक्स इंटू 2 इक्वल्स टू लास्ट वाला 32। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से 32 को काटिए 16। सो आपका 4 प्लस एक्स
बराबर 16। ठीक है, सो यहाँ से x बराबर क्या होगा 16 माइनस 4 यानी 12। सो आंसर 12 जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपको 3 डायग्राम दे दिया। पहला डायग्राम में देखिए नीचे सर्किल है, 2 सर्किल, उसमें 8 और 12 है, ऊपर 2 और 4 है। सेकेंड डायग्राम में देखिए 20 और 24 सर्किल के अंदर नीचे और ऊपर 5 एंड 4 नंबर है। थर्ड डायग्राम में देखिए नीचे सर्किल पर आपका 36 एंड 42 है, ऊपर आपका 6 है और एक जगह पर आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा ये आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क पर जो नंबर आएगा वो फाइंड करने के लिए हमको पहले ये जो डायग्राम दे दिया ना, इस डायग्राम में जो नंबर दे दिया है इसके अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, वो रिलेशन फाइंड करना है एंड उस रिलेशन के हिसाब से यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो नंबर है वो आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम में देखिए, फर्स्ट डायग्राम में देखिए पहला सर्कल में क्या है 8, उसके ऊपर क्या नंबर है 2। सो 8 से 2 को डिवाइड कीजिए। देखिए यहाँ पर जो दूसरा नंबर वो आ गया। फिर क्या करते हैं, ये जो रिजल्टिंग फिगर आएगा इसके साथ इस 8 को जिसको हम डिवाइड किए थे इसी को जोड़ रहे हैं। देखिए जो नंबर आया वो देखो सेकेंड सर्कल पर। ठीक है, देखते हैं तो ये रूल सेकेंड डायग्राम में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। सेकेंड डायग्राम में तो पहला सर्कल 20, उसके ऊपर का नंबर 5 है। सो 20 से 5 को डिवाइड करेंगे, देखो कितना आ रहा है 4। देखो दूसरा नंबर आ गया। फिर इसके साथ वही नंबर को हम जोड़ेंगे। देखो 24 सेकेंड सर्कल का नंबर आ गया। उसी हिसाब से थर्ड डायग्राम में पहला सर्कल में क्या है 36, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 6। इस 6 के साथ इस 36 को जोड़ेंगे, देखो 42, ये सेकेंड सर्कल का नंबर आ गया। सो ये वाला 6 होगा मेरा आंसर। सो ये 6 आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 40 एंड 60 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब एक नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम 35, 40 एंड 60 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 7 रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो ये सम करने के लिए पहले जो नंबर दे दिया, आपका नंबर क्या दे दिया 35, 40 एंड 60, इसका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि एलसीएम ये लिस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, सो इसका एलसीएम निकालते हैं। सो पहले 5 से करते हैं तो 5 7, 5 8 ज़ा 5 12 ज़ा 60। ठीक है, फिर 2 से 7 4 6, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 7 2 3। सो आपका एलसीएम होगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 840। ठीक है, सो 840 वही नंबर है जिसका अगर 35 से डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर नहीं रहेगा, 30 से डिवाइड करोगे तब भी कुछ रिमाइंडर नहीं रहेगा, 60 से डिवाइड करोगे तब भी कुछ रिमाइंडर नहीं रहेगा। लेकिन साम्स में आपको बोला गया कि रिमाइंडर हमेशा 7 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सो रिक्वायर्ड आंसर होगा आपका ये जो 840 आया इसके साथ 7 को जोड़ दीजिए। इसको साथ 7 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 847। सो 847 इज आवर आंसर जो ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए
इस प्रॉब्लम में क्या दिया, इफ 2/5 प्लस 2/10 इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर 2/5 प्लस 2/10 बराबर n प्लस 1/n+5 होता है तो आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो 2/5 प्लस 2/10 बराबर n+1/n+5। ठीक है, तो इस तरफ एलसीएम करते हैं। 5 और 10 का एलसीएम होता है 10। 5 से 10 को डिवाइड करिए, 2 ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 4। 10 से 10 को डिवाइड कीजिए तो 1, 1 इंटू 2 ऊपर वाला 2 मतलब 2। ठीक है, सो n+1/n+5। ठीक है, सो ये आपका आया 4 प्लस 2 यानी 6/10 इक्वल्स टू n+1/n+5। ठीक है, सो ये ऊपर क्या है 6, ऊपर क्या n+1, सो आप n+1 बराबर 6 ले लीजिए। सो यहाँ से आपका n क्या आएगा 6-1, सो n बराबर 5। ठीक है, ये आपका आंसर। फिर से नीचे से चेक कर लीजिए। सो नीचे क्या है 10 और यहाँ इधर क्या है n+5, सो 10 बराबर n+5 यानी n बराबर 10-5, सो n बराबर 5। ठीक है, तो आंसर 5 है जो ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए A, B and C can complete a job in 15 days, 20 days and 30 days respectively। मतलब कोई काम A 15 डेज पे, B 20 डेज पर और C 13 डेज पर कंप्लीट करते हैं। इफ दे अर्न 270 टुगेदर, अगर तीनों 270 रुपीज अर्न करते हैं, देन शेयर ऑफ बी, सो बी का उसमें कितना शेयर है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए, बी एंड सी, यानी ए इज टू बी इज टू सी। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। सो ए 15 डेज पर, सो 1/15 लिखेंगे। ठीक है, बी 20 डेज पर, सो 1/20। सी 30 डेज पर, सो 1/30। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 30। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या 30, सो 30 इंटू 1 30 होता है, जो 15 से डिविजिबल लेकिन 20 से डिविजिबल नहीं है, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। सो 30 इंटू 2 60। ये 15 से भी डिविजिबल, 20 से भी डिविजिबल, 30 से भी डिविजिबल, सो ये 60 मेरा एलसीएम होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 60 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4, 3, 2, सो इसका रेशियो आएगा 4:3:2, 4:3:2। ठीक है, तो 20 का शेयर क्या होगा, सो शेयर ऑफ बी, बी क्या है 3, 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 270। ठीक है, 4 प्लस 3 प्लस 2 ये आपका होता है 9, 3 3 से काटेंगे 90, सो 90 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस जॉइंटली, ए बी एंड सी एक बिजनेस जॉइंटली स्टार्ट किया। ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी, मतलब ए का कैपिटल का 2 गुना बी का कैपिटल की 3 गुना की बराबर है। द कैपिटल ऑफ बी इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ सी, मतलब बी का कैपिटल सी का 4 टाइम्स के बराबर है। फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर फाइंड करना है
इफ एनुअल प्रॉफिट 2,97,000, अगर एनुअल प्रॉफिट 2,97,000 है तो, ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या बोला गया, twice the capital of A, twice the capital of A equal to thrice the capital of B, ठीक है। ये पहला कंडीशन। तो यहां से आप A बाई बी इक्वल्स टू 3/2 कर सकते हैं। सो A इज टू B बराबर आपका 3:2 होता है, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में देखिए, द कैपिटल ऑफ बी इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ सी, मतलब बी का कैपिटल सी का 4 टाइम्स है, ठीक है। सो यहां से आप बी बाई सी बराबर 4/1, बी के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इस तरफ आएगा। सो आपका बी इज टू सी बराबर 4:1, ठीक है। यहां से हम ए बी सी निकालेंगे। सो ए इज टू बी इक्वल्स टू 3:2, बी इज टू सी इक्वल्स टू 4:1, ठीक है। यहां से ए इज टू बी इज टू सी कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12, बी का पोजीशन देखिए इस तरफ है तो इस तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 2 8, और इधर सीधा फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 2:1 2, 2 से काट दीजिए, 6:4:1, ठीक है। सम्स में क्या पूछा गया, एनुअल प्रॉफिट है आपका, एनुअल प्रॉफिट है 2,97,000। सो 20 शेयर होगा आपका 2,97,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 प्लस 1, 6 प्लस 4 प्लस 1 मतलब 11। अब 11 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 27,000। सो 27,000 इंटू 4, सो 27,000 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1,08,000। सो 1,08,000 इज आवर आंसर, जो ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, when 30% of a number is added to another number, the second number becomes 140% of itself. The ratio of the first number to the second number is, मतलब when 30% of a number, मतलब किसी एक नंबर का 30% अगर दूसरे नंबर के साथ जोड़ दिया जाता है तो जो रिजल्ट आता है ना वो दूसरा नंबर का 140% होता है। द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर का रेशियो क्या है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, लेट द फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर को y मानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 30% ऑफ द नंबर, सो x इंटू 30% जो दूसरा नंबर के साथ जोड़ दिया जाता है, सो दूसरा नंबर y, रिजल्ट क्या होता है, दूसरा नंबर का 140% हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर 100 एलसीएम लेते हैं। सो ये तो आपका 30x है, इसका नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100, 100 इंटू वाई मतलब 100y, ठीक है, 140y बाई 100, ठीक है। अब दोनों तरफ 100 काट दीजिए। सो इस तरफ आपका 30x है तो ए वाई को इस तरफ ला रहा हूँ, सो 140y माइनस 100y, ठीक है। सो ये आपका आया 30x बराबर 40y, ठीक है। सो 30x बराबर 40y आया आपका। सो x का नीचे y लाओ, सो x बराबर y, तो ये 30 इस तरफ 40 का नीचे चला जाएगा, ठीक है, काट दीजिए। सो x इज टू y आपका होगा 4:3, ठीक है।
सो 4:2 इज आवर आंसर, जो ऑप्शन डी पर है। ओके।